और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस से विधायक किरण चौधरी उनके साथ मौजूद हैं। विजय, जानने की कोशिश कीजिएगा विपक्ष की आज क्या रणनीति। बिल्कुल, हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक किरण चौधरी मौजूद हैं, इनसे हम बात कर रहे थे। मैडम, दूसरा दिन है आज, किस रणनीति के साथ आज विपक्ष उतरेगा और कौन से ऐसे जो बड़े मुद्दे हैं जो आज उठाए जाएंगे विपक्ष की ओर से? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर आज जो है लोग त्रस्त हैं और मुद्दे ही मुद्दे हैं। लेकिन आज मेरा तो एक ही मुद्दा लगाया है इन्होंने, वो है ये जहरीली शराब से जो मौतें हुई हैं। तो इसको जो है जोर शोर से उठाएंगे। ना तो कोई प्रश्न लगे हैं हमारे, ना कोई और जो है। 0 आवर के अंदर आप जानते हैं 3 मिनट मुश्किल से दिए जाते हैं, वो भी किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। तो कितने सारे मुद्दे हम उठा सकते हैं। आज इतना बुरे हाल हैं, बेरोज़गारी का आलम है। 75% जो इन्होंने जो है प्रॉमिस करा था बच्चों को कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर लगवाएंगे, वो कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है। वो तो मालूम ही था, क्योंकि ये तो कानून इस तरह से ये बना रहे थे कि ये स्ट्राइक डाउन होना ही था। तो ये लोगों को, मतलब हमारे बच्चों को झांसे के अंदर रखा। अब वो बच्चे कहाँ जाएं जो बेरोज़गार घूम रहे हैं। कल मैं आ रही थी पानीपत से, तो वहाँ पर एक मीटिंग मैंने ली। वहाँ लोग मुझे बता रहे थे कि पूरे के पूरे जीटी रोड के जो ज़्यादातर जो गांव हैं, उनके जो बच्चे हैं अपनी अपनी जो हैं ज़मीनें बेच बेच के बाहर पलायन कर गए हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। इस तरह की हताशा हो रही है। घर में खाली माँ बाप रह गए हैं, बूढ़े बुजुर्ग सारे के सारे। तो हम किस तरह की व्यवस्था बना रहे हैं अपने लोगों के लिए। बच्चे बाहर जा रहे हैं, नौकरी है नहीं। आप कहते हो उसका कोई समाधान नहीं निकालते, आप केवल जुमले ही जुमले देते हैं। जो ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पहले इसमें लगाया गया है शराब घोटाले में, जो जहरीली शराब से लोग मरे हैं, पहले कूलिंग टेंशन था। पहले दिन विरोध भी हुआ था कि इसकी बदला नहीं जाना चाहिए था, जबकि स्पीकर साहब का कहना था कि चर्चा तो तब भी हो जाएगी चाहे वो काम रोको हो चाहे वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो। तो इसमें विपक्ष को क्या फर्क पड़ता है? देखो, अब इन्होंने कॉलिंग अटेंशन मोशन के जो है इन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन कॉलिंग अटेंशन मोशन पे और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है, इसके अंदर ये डिफरेंस होता है कि उसके अंदर बहुत विस्तृत तौर पे चर्चा हो सकती है। पूरी उसको समय मिलता है सबको, और सारा काम और रोक दिया जाता है और उसके ऊपर चर्चा होती है। कॉलिंग अटेंशन मोशन पे तो ये हमारे को खाली 1 या 2 प्रश्न पूछने की इजाज़त देंगे। अब मेरे जैसे जो सारे इस चीज़ को डिटेल के अंदर जानते हैं, मेरा नाम सबसे आखिरी में लिया जाएगा और फिर उसके अंदर आप जानते हैं कितना मैं बोल पाऊंगी। तो ये इस तरह के हथकंडे जो हैं ये सरकार अपनाती है। एक मुद्दा और आज एक विधायक की ओर से लगाया गया है, भर्तियों का मुद्दा। जो ग्रुप सी और डी की भर्तियां जो इतने लंबे समय से नहीं हो पाई हैं और बार बार लटक जाती हैं, वो मुद्दा भी लगाया हो। तो आपका भी इसमें योगदान रहेगा इस मुद्दे को उठाने में? बिल्कुल, पूरी तरह से। मैंने तो खुद लगाया हुआ है। मैंने भी उसके अंदर जो है ये 75% वाला जो है, ये उसके अंदर सारा कुछ ही आ जाता है ना, बेरोज़गारी का। मैंने सारा लगाया था। तो अब ये उसको तो लगाया नहीं, खाली एक उठा के लगाया है। तो ये सी और डी ग्रुप के अंदर इन्होंने जो थोड़ा बहुत जो करा होगा वो उसके ऊपर ये बात करेंगे। सच्चाई ये है, आज चाहे किसान भाई हों, चाहे हमारे बेरोज़गार हों, चाहे महिलाओं का कानून व्यवस्था की बात हो, महंगाई की बात हो, और अन्य इतने मुद्दे हैं। बिजली का है, बिजली का जो है क्या कहते हैं एनर्जी चार्जेस जो हैं वो इनसे लिए जा रहे हैं। जब बिजली आप बाहर से ख़रीद रहे हो, सारा कुछ है, इतने महंगे महंगे बिल जा रहे हैं। पानी की व्यवस्था पूरी नहीं हो रही है, और जो है और अन्य विकास के इतने सारे मुद्दे हैं, वो आप लगने ही नहीं देते हैं। तो कैसे काम आगे कार्रवाई चलेगी, है ना? एक स्कूलों का मुद्दा उठा था, सरकारी स्कूलों में जो हाई कोर्ट में संज्ञान लिया था कि मूलभूत सुविधाएं बहुत से स्कूलों में नहीं है। हरियाणा के विभाग ने खुद ही एफिडेविट दिया था कि पीने का पानी नहीं है या शौचालय नहीं है। हालांकि सरकार ने कहा कि अब वो सारी कमियां जो हैं वो अब सुधार ली गई हैं, और हाई कोर्ट में इसका जवाब भी दिया गया है। अगर सुधार ली गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरे ख्याल में तो अभी तक तो कोई सुधरी नहीं है। जी, अगर हम वापस एक शराब के मुद्दे की बात करें, जहरीली शराब का मुद्दा जो है, पहले भी इस तरह के मामले कई सामने आए हैं, और जब सरकार से इस बारे में बात की जाती है तो उन्होंने कहा कि जो भी आरोपी पाए गए, कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की गई, एफआईआर भी की गई और मामले भी उन पर दर्ज किए गए, और पूरी तरह जांच भी की गई कि निष्पक्ष जांच की गई, जिसमें जो है कोई आरोपी ना बचेगा नहीं। इस तरह जाँच की जा रही है मामले की। देखो, एक बार ही नहीं हुआ है ये कोविड के टाइम से शुरू हुआ, उसके बाद 4 हादसे हो चुके हैं, बार बार हो रहे हैं। अगर आपकी कड़ी कार्रवाइयाँ अगर हो रही हैं तो ये हादसे ना हो, नंबर 1। नंबर 2, ये जो है इसके अंदर जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, वो आपने प्लेसमेंट आपने करी नहीं है। जैसे आपने अगर जीपीएस आपकी व्हीकल्स के ऊपर लग जाएं जहाँ से शराब तस्करी हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा ये शराब कहाँ जा रही है।
जीपीएस से आप मॉनिटर करोगे। फ्लो मीटर्स जो हैं आपने डिस्टिलरीज के ऊपर नहीं लगाए हैं। तो मैं तो इस विभाग के अंदर रही हूँ, मैं तो जानती हूँ ये सारी चीज़ें। हॉलोग्राम्स की जहाँ तक बात है, वो जो है उसके ऊपर आप पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, तो तभी ये होता है। और फिर हार्ड एंड क्रिमिनल्स जो हैं वो इसके अंदर, इस स्टेट के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर अंकुश नहीं लगाया गया है। जिनके ऊपर 21, 25 जो हैं FIR दर्ज करी गई हैं, खुलेआम जो है वो ये काम कर रहे हैं। आज जो है हरियाणा से शराब तस्करी होकर बाहर जा रही है, इनकी SIT रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। 8 ऐसे प्रदेश हैं जहां पर लाखों टन जो है, लीटर्स, लाखों के कितने ये जो हैं शराब की ये जो तस्करी हो रही है, और वो लोग बता रहे हैं। और SIT रिपोर्ट कह रही है कि दिस इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग, कि मतलब ये तो खाली ऊपर का वो टिप है, अगर इसको खोला गया तो अंदर तो आपको पता नहीं क्या क्या नहीं मिलेगा। तो ये हालात जब हैं, और जब हमारी महिलाएं वहाँ पर जो है आंदोलन कर रही हैं कि इसको हटाया जाए, उन्हीं के खिलाफ आप जो है FIR दर्ज करवा रहे हैं। तो ये कहाँ की वो है? ये सरकार का काम ये होता है कि लोगों की सहूलियत देखे, ना कि जो है इस तरह के इन चीज़ों को बढ़ावा दे। जी शुक्रिया। तो यदि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी, जिन्होंने कहा कि आज शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जो है वो जो जहरीली शराब का मुद्दा है उसको उठाया जाएगा। जी बिल्कुल विजय, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष हमलावर नजर आएगा। फिलहाल तमाम चर्चा के लिए धन्यवाद आपका विजय।